नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. शर्मा। आज से हम भारतीय संस्कृति के बारे में एक नया YouTube चैनल शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति क्या है, इसकी क्या विविधता है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत में हम परिवार का क्या महत्व है, उसका समुदाय का क्या महत्व है, भारतीय संस्कृति में प्रथाओं का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। हम समझेंगे कि उसकी क्या क्या प्रथाएं हैं। भारतीय संस्कृति में व्यक्तित्व विकास के क्या क्या सूत्र हैं। हम समझेंगे कि जीवन के क्या सूत्र हैं जिनको फॉलो करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने से स्वयं से निपटने की क्या कला है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हम विभिन्न जो हमारी प्रथाएं हैं, विभिन्न हमारी जो अलग अलग हमारी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके भाग 2 में हम उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। इसमें हम सबसे पहले जो शॉर्ट में अध्ययन करेंगे वो है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें हम पढ़ेंगे कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या उपयोगिता है। इसके अतिरिक्त हम महाभारत ग्रंथ को पढ़ेंगे। महाभारत ग्रंथ क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हम महाभारत के प्रमुख पात्रों के बारे में परिचय करेंगे और उनकी भूमिका क्या रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त भाग 2 में हम पढ़ेंगे उपनिषद। भारतीय संस्कृति में उपनिषदों की क्या भूमिका है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व था और उसके कौन से ऐसे रेफरेंस हैं जो अभी भी हमारे लिए पढ़ने जरूरी हैं, जो आजकल भी जिनका हम यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अध्याय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पाणिनि एक बहुत संस्कृत के व्याकरणज्ञ हुए हैं जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण शुरू में लिखा था। उसके अतिरिक्त हम भाग 2 में भारतीय षड दर्शन का अध्ययन करेंगे। भारतीय षड दर्शन में हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये हमारे 6 शास्त्र हैं जिनको हमें भारतीय संस्कृति को जानने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद भाग 3 आएगा। भाग 3 में हम कोशिश करेंगे कि भारतीय संस्कृति में परिवारों का क्या मूल्य है, पारिवारिक मूल्य क्या है और पारिवारिक संस्कार जो है वो क्या है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों और पर्वों का क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे कि भारतीय संस्कृति में दैवीय संपदा क्या है। अब जो हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे उसके भी एक अध्याय में दैवी संपदा का वर्णन आता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मूल्य क्या है और रिश्तों का क्या महत्व है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विभिन्न पारिवारिक सदस्यों की क्या भूमिका होती है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और पारिवारिक सद्भाव क्या है, इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद भाग 4 आ जाएगा। अब भाग 4 में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति पर वैश्विकरण का क्या प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक संघ का क्या महत्व है,
भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा की क्या भूमिका हमारे पूर्वजों के समय में रही है। हम भारतीय संस्कारों में शिक्षा की क्या भूमिका रही है उसको हम समझेंगे, और आज के युग में भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ सांस्कृतिक विभूतियों की चर्चा करेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम जी, रतन टाटा जी, नारायण मूर्ति जी, डॉक्टर किरण बेदी जी, इत्यादि इत्यादि। ये इन विषयों पे हम जो है इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे।